तो बच्चे आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी यूनिट का। तो बच्चे टॉपिक का नाम है लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि कौन कौन से दो कॉलम आपस में आइडेंटिकली सेम है। आइडेंटिकली सेम का मतलब मान लो ये कॉलम जैसे मैंने टिक किए हुए हैं दो कॉलम, अगर इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं वही सेम वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं तो ये दोनों कॉलम आपस में आइडेंटिकली सेम है, तो इन्हें लॉजिकली इक्विवेलेंस कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या कहता, टू प्रोपोजिशंस P एंड Q आर सेट टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंस, किन्हीं दो प्रीमिसेस को अगर आपको लॉजिकली इक्विवेलेंस कहना है इफ़ देयर ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकली, यानी उनकी ट्रूथ टेबल आपस में क्या हो, आइडेंटिकल यानी सेम हो। तो कोई भी दो प्रीमिसेस अगर आप लॉजिकली इक्विवेलेंट कहना चाहते हो तो वो दोनों की ट्रूथ टेबल में वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल यानी सेम। दैट मीन्स इन ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़, जो भी पॉसिबिलिटीज़ लगा रहे हैं, द ट्रूथ वैल्यू आर सेम इन लास्ट कॉलम ऑफ बोथ टेबल। मतलब वो कुल मिलाकर ये कह रहा है कि अगर किन्हीं दो प्रीमिसेस को आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट कहना है तो उन दोनों की ट्रुथ टेबल में वैल्यू आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता है वो, आप निकाल के देखना, इसकी टेबल नहीं बनाई हुई। पी एंड नेगेशन पी ब्रैकेट बंद और क्यू, और सिर्फ क्यू का ये वाला कॉलम पूरा सोल्व करना और सिर्फ क्यू, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम। तो इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट। उसके अलावा उसने अलग से एक एग्जांपल पूरा सोल्व करके दिखाया, तो चाहिए आप इस एग्जांपल को स्किप भी कर सकते हो। वो कहता, शो दैट P टेंडिंग्स टू Q टेंडिंग्स टू R एंड P एंड Q टेंडिंग्स टू R आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। मतलब ये एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है, ये प्रूव करो। अब लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूव करने का मतलब आप ट्रूथ टेबल में ये भी निकालो ये भी निकालो। अगर कॉलम्स बिल्कुल सेम दिख रहे हैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल हैं तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे। तो मैंने बनाया बच्चे, इसको देखते देखते मुझे तीन प्रीमिसेस दिख रहे हैं, तो पी क्यू आर। अब तीन के लिए 8 केस बनेंगे, तो 4 बार टी 4 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। फिर क्यू टेंडिंग्स टू आर। एरो देखो, इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्यू टेंडिंग्स टू आर निकालना है और फिर ये पूरी वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्यू टेंडिंग्स टू आर निकाल रहे हैं, एरो आर की तरफ जा रहा है तो चलेगी आर की, और अदरवाइज क्यू और आर में दोनों रिजल्ट सेम है तो ट्रू। तो बच्चे क्यू और आर में देखो सिर्फ दोनों सेम है इसलिए ट्रू। अलग अलग है चलेगी आर की तो एफ, एफ और टी अलग अलग है चलेगी आर की इसलिए टी। दोनों सेम है तो टी, दोनों सेम है इसलिए टी। अलग अलग है इसलिए चलेगी आर की इसलिए एफ, अलग अलग है इसलिए चलेगी आर की इसलिए टी, सेम है इसलिए टी। फिर निकालना है पी टेंडिंग्स टू क्यू टेंडिंग्स टू आर। तो ये निकालने के लिए आपका एरो क्यू टेंडिंग्स टू आर में जा रहा है, इसका मतलब चलेगी इसकी। और पी और सिर्फ इसमें देखो तो पी और इसमें देखो दोनों सेम है इसलिए ट्रू। दोनों अलग अलग है तो चलेगी इसकी, इसके लिए एफ आएगा। दोनों सेम है इसलिए ट्रू, दोनों सेम है इसलिए ट्रू। अलग अलग है तो चलेगी इसकी, तो इसमें टी है इसलिए टी। एफ और एफ सेम है इसलिए ट्रू, एफ और टी अलग अलग है तो चलेगी इसकी इसलिए टी। एफ और टी अलग अलग है इसलिए चलेगी इसकी इसलिए टी। फिर पी एंड क्यू निकालना है, तो पी एंड क्यू, एंड की स्पेलिंग बड़ी फॉल्स की स्पेलिंग बड़ी, तो लेना देना फॉल्स से है। तो पी और क्यू में देखो इन दोनों में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, एक भी फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू। एक फॉल्स आ रहा है इसलिए फॉल्स, एक आ रहा है फॉल्स, एक आ रहा है फॉल्स, एक आ रहा है फॉल्स, एक तो आ ही रहा है इसलिए फॉल्स, एक तो आ ही रहा है इसलिए फॉल्स। फिर इसका इम्प्लाइज करना है आर के साथ, तो आप सिर्फ कॉलम देखो बच्चे, एक तो ये पी एंड क्यू और एक ये आर। तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ बच्चे, इन दोनों पे फोकस रखो। एरो आर की तरफ जा रहा है आपके आंसर में, एरो आर की तरफ जा रहा है तो चलेगी आर की। तो अलग अलग हुए तो चलेगी आर की, क्योंकि टी ओ टी है तो आप पहली वाली वैल्यू देखो, टी ओ टी सेम है इसलिए टी। एफ और टी अलग अलग है तो चलेगी आर वाले की, तो आर में एफ है इसलिए एफ। फिर टी और एफ अलग अलग है इसलिए चलेगी आर की इसलिए टी। फिर एफ और एफ सेम है इसलिए टी। टी और एफ अलग अलग है तो चलेगी इसकी तो टी। एफ और एफ सेम है इसलिए टी। टी और एफ अलग अलग है तो चलेगी आर वाले की इसलिए टी। और एफ और एफ सेम है इसलिए टी। और आप अब देख सकते हो जिन दो को मैंने टिक किया हुआ है क्योंकि उसने उन दोनों के बारे में ही पूछा था, दोनों में एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आ रही है, टी टी एफ एफ टी 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 टी, मतलब बिल्कुल सेम आ रहा है। इसलिए ये दोनों रो आइडेंटिकली सेम है, तो इसलिए आप कह सकते हो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये कंसेप्ट है बच्चे लॉजिकली इक्विवेलेंट का। अब कुछ लॉज हैं जो हमें याद रखने हैं, तो बच्चे इन लॉज का यूज़ आगे वाले क्वेश्चंस में भी हम करेंगे, और देखें ध्यान से। सबसे पहले है डबल नेगेटिव लो। डबल नेगेटिव का मतलब किसी प्रीमिसेस का एक बार नोट लो और फिर एक बार और लो।
तो वापस वही आ जाता है, तो इसे बोलते हैं डबल नेगेटिव लॉ। तो किसी भी प्रीमिसिस के नेगेशन का नेगेशन वापस क्या होता है, वही प्रीमिसिस। 3 डंडियां लगाते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया था कि ये और ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चे ये पी एक स्टेटमेंट ही तो होता है, प्रीमिसिस स्टेटमेंट ही तो होता है। तो स्टेटमेंट, फिर उस स्टेटमेंट का पहले नोट लो, फिर उसका फिर से नोट लो, तो वापस वही स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर इसकी ट्रूथ टेबल बना के इसको प्रूव भी किया। तो सबसे पहले प्रीमिसिस की बात करें तो 2 ही केस बनेंगे, ट्रू और फॉल्स। नेगेशन पी लेना है तो पहले पी तो लिया, ट्रू और फॉल्स। नेगेशन पी की बात करें तो इसका अपोजिट कर दो, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। और इसका फिर से नेगेशन लो तो इसका उल्टा कर दो, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स। तो आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू ट्रू फॉल्स और ये पी में ट्रू फॉल्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब पी और नेगेशन पी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सो द ट्रूथ टेबल आर सेम। तो ये डबल नेगेटिव लॉ का वेरिफिकेशन हो गया। अगला है बच्चे एडम पोटेंट लॉ। ये सारे लॉ आपको याद रखने हैं आगे वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। तो नेक्स्ट लॉ है एडम पोटेंट लॉ। एडम पोटेंट लॉ क्या कहता है कि किसी प्रीमिसिस का उसी प्रीमिसिस में, दोनों ही स्मॉल पी हैं, अगर कंफ्यूज मत हो जाना, अगर पी और पी के बीच में और लगाओ तो भी पी, और अगर पी और पी के बीच में एंड लगाओ तो भी पी। तो ये रिजल्ट तो याद रखना इजी है, मुश्किल नहीं है, कि पी और पी दोनों सेम प्रीमिसिस के बीच में और लगाओ या एंड लगाओ, रिजल्ट पी ही मिलेगा। प्रूव करके दिखाता है। तो सबसे पहले पी लिया, पी में तो 2 ही केस बनेंगे, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, पी और की स्पेलिंग छोटी तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू। अब तुम चाहो तो एक बार पी और लिख लो जिससे तुम्हें पी और पी निकालने में दिक्कत ना हो। तो यही पी है, यही दूसरा पी है, और उन दोनों के बीच में और, तो एक भी ट्रू तो ट्रू। तो बच्चे जब तुम दूसरा कॉलम बना ही लो, ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, वापस से पी लिख लो और ट्रू और फॉल्स लिख लो। दो एक भी ट्रू तो ट्रू, तो एक ट्रू तो आ ही रहा है ट्रू, इसमें एक भी ट्रू नहीं आ रहा। तो बच्चे बेटर समझने के लिए आप एक बार पी को फिर से लिख लो। अब पी और पी निकालना है तो टी और टी, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो एक भी ट्रू आ रहा है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू नहीं आ रहा तो फॉल्स। तो ये पी और पी की वैल्यू आ गई। अब ट्रू और फॉल्स आई और यही पी की वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। इसीलिए हमने बोला कि पी और पी जो कि ट्रू फॉल्स है, और पी में भी कितना है, ट्रू फॉल्स, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ऐसे इसकी बना लेना। तो बच्चे यहाँ भी अगर समझना है तो इस तरीके से, पेपर में नहीं बनाना क्योंकि सेम प्रीमिसेस को कभी रिपीट नहीं करते, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो पी एंड पी निकालेंगे तो एंड का मतलब फॉल्स से लेना देना है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। एक भी फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, एक फॉल्स तो आ रहा है इसलिए फॉल्स। और टी एफ ही आया और पी में भी टी एफ है, इसका मतलब पी एंड पी भी क्या देता है, पी। तो इसका मतलब ये भी एक इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये वाला भी लो। तो एडम्पोटेंट लो भी हो गया। अगला है कॉन्ट्रापोजिशन लो। बच्चे कॉन्ट्रापोजिशन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कन्वर्स भी, और आर का मतलब इन्वर्स भी। तो आर से इन्वर्स याद रखना और कन से कन्वर्स याद रखना। तो पी टेंडिंग्स टू क्यू, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो होगा नगेशन क्यू टेंडिंग्स टू नगेशन पी। पहले कन्वर्स कर दिया क्यू टेंडिंग्स टू पी और फिर उसका इन्वर्स ले लिया, तो नगेशन क्यू टेंडिंग्स टू नगेशन पी। प्रूव करके दिखाया। तो बच्चे पहले तो इसकी ट्रूथ टेबल बनाए, तो पी क्यू और पी टेंडिंग्स टू क्यू। अब ये काम हमें आना चाहिए, एरो क्यू की तरफ जा रहा है तो चलेगी क्यू की, और अदरवाइज दोनों सेम है तो ट्रू। तो टी टी है तो टी, एफ एफ है तो भी टी, अलग अलग है तो चलेगी क्यू की, तो क्यू में एफ है इसलिए एफ, अलग अलग है इसलिए चलेगी क्यू की, क्यू में टी है इसलिए टी। तो ये तो आ गया पी टेंडिंग्स टू क्यू। अब देखते हैं इसकी वैल्यू यही आनी चाहिए, अगर आ रही है यही तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट, यानी इसको ये लिखा जा सकता है। तो हमने निकाला पी क्यू, नगेशन पी निकालना है, नगेशन क्यू निकालना है, और नगेशन क्यू टेंडिंग्स टू नगेशन पी निकालना है। निकालते हैं बच्चे, 2 है प्रीमिसिस तो 4 केस बनेंगे। अब 4 केस तो में आते हैं, नगेशन पी का मतलब इस सब का उल्टा कर देना, नगेशन क्यू का मतलब इस सब का उल्टा कर देना, नगेशन क्यू टेंडिंग्स टू नगेशन पी, एरो नगेशन पी को टकरा रहा है तो चलेगी नगेशन पी की। तो बच्चे इन दोनों में देखो, दोनों सेम है इसलिए ट्रू, दोनों सेम है इसलिए ट्रू, अलग अलग है तो चलेगी नगेशन पी की, उसमें एफ है तो एफ, अलग अलग है इसलिए चलेगी नगेशन पी की, उसमें टी है इसलिए टी। और आप देख सकते हो टी एफ टी टी, टी एफ टी टी, इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल है, इक्विवेलेंट है। तो बच्चे ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ का वेरिफिकेशन। तो पेपर में ये सारे लॉ लिखकर इनका वेरिफिकेशन पूछ सकता है, तो वो ऐसे लिख सकता है कि लॉजिकली इक्विवेलेंस को डिफाइन करो, तो ये सारा काम तुम उसमें करके आओगे। एक आधा भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज ये सारे करने हैं, और ये लॉ तो सारे याद करने हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन करने हैं, तो हमें ये लॉ पता होने चाहिए। अगला है एब्जॉर्प्शन लॉ। ये हमने पहले भी पढ़ी थी 9 एलिमेंट्री फॉर्म्स में, पर ये एब्जॉर्प्शन लॉ थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो वो तो 9 एलिमेंट्री फॉर्म में था एब्जॉर्प्शन, ये दूसरा एब्जॉर्प्शन। तो वो क्या कहता है, पी इक्विवेलेंट होता है पी और, ये और का साइन है, डिसजंक्शन का साइन है। तो मैं ना अब आगे से इसको डिसजंक्शन बोलूंगा, इसको कंजक्शन बोलूंगा, ठीक है ना।
P डिजक्शन P कंजक्शन Q, या फिर इधर कर दो कंजक्शन और इधर कर दो डिसजक्शन, तो इधर कर दिया कंजक्शन, इधर कर दिया डिसजक्शन, ये रिजल्ट भी P के बराबर होता है, ये रिजल्ट भी P के बराबर होता है। तो इसे कौन सा लॉ बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन लॉ। ट्रूथ टेबल से प्रूव किया, तो एक तो P चाहिए, कहीं ना कहीं Q दिख रहा है तो Q प्रीमिसिस भी आएगा। P एंड Q निकालना है, P और P एंड Q निकालना है, फिर P और Q निकालना है, और P एंड P और Q निकालना है। तो बच्चे ये सारी चीज़ें निकाल देना, और मैंने 3 स्टेप्स को टिक किया है, क्योंकि हमें P को इक्विवेलेंट प्रूव करना है इसके, इसको इक्विवेलेंट प्रूव करना है इसके। तो तीनों में देख सकते हो आप, वैल्यू सेम दिख रही है आपको, TTFF TTFF TTFF, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो बच्चे इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। अब ये तुम्हें आती है बच्चे टेबलें बनानी, तो एंड किस में लेना है और किस में लेना है थोड़ा सा मैं फटाफट से बता देता हूँ। फिर भी 2 प्रीमिसेस है, 4 केस बनेंगे। P एंड Q का मतलब एंड तो लेना देना फॉल्स से है, क्योंकि एंड की स्पेलिंग बड़ी तो फॉल्स की स्पेलिंग बड़ी। एक भी फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, एक फॉल्स आ रहा है इसलिए फॉल्स, एक फॉल्स आ रहा है इसलिए फॉल्स, एक फॉल्स आ रहा है इसलिए फॉल्स। फिर P और P एंड Q, तो बच्चे सबसे पहले ये रहा P एंड Q और ये रहा P, इन दोनों के बीच में लगाओ। और लगा रहे हैं तो और का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू तो आ रहा है इसलिए ट्रू, एक ट्रू तो आ रहा है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू नहीं आ रहा तो फॉल्स, इन दोनों में एक भी ट्रू नहीं आ रहा है इसलिए फॉल्स। फिर P और Q, इन दोनों में और लगा रहे हैं तो एक भी ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू है इसलिए ट्रू, एक ट्रू है इसलिए ट्रू, एक ट्रू है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स। फिर P और Q और P के बीच में एंड, तो इसके और इसके बीच में एंड, तो आप देखो ध्यान से, इसके और इसके बीच में एंड लगाएंगे तो लेना देना फॉल्स से है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, T और T आ रहा है पहले वाले में तो ट्रू ही आएगा, एक भी फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, इसमें एक फॉल्स आ रहा है ये रहा फॉल्स तो इसलिए फॉल्स, एक फॉल्स तो आ ही रहा है इसलिए फॉल्स। और अब आप चेक कर सकते हो ये वाला और ये वाला कॉलम तीनों सेम है, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट। इसे कौन सा लॉ बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट देखें बच्चे, नेक्स्ट है आपके पास कॉम्यूटेटिव लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है। P और Q और P आपस में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, यानी P और P Q के बीच में और लगाओ या Q P के बीच में और लगाओ, ये बराबर होता है। ऐसे ही एंड भी होता है, P Q के बीच में एंड लगाओ या Q P के बीच में एंड लगाओ, दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ तो वैसे भी हमें पता है, A इंटू बी बराबर B इंटू ए, तो उसी वे में और एंड के लिए लिख दिया। ट्रूथ टेबल बनाकर दोनों प्रूव कर दिए। अब ये काम तुम्हें ही करना है बच्चे, ये काम अपने बहुत बार कर चुके हैं। अब और एंड भी अगर नहीं निकालने आते तो फिर ये चैप्टर तुम्हें आया ही नहीं बच्चे, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले P और Q के लिए निकालना है तो उसके हिसाब से टेबल बना दी, फिर Q और P के हिसाब से उसके लिए टेबल बना दी, और आप देख सकते हो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। ऐसे इनके लिए करना है तो P एंड Q तक पहुंचने के लिए P Q P एंड Q, और Q एंड P तक पहुंचने के लिए P Q और Q एंड P। ये कॉलम और ये कॉलम बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये रिजल्ट भी बराबर है, तो ये आप प्रूव कर सकते हैं। अगला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? देखो पहले ब्रैकेट है P और Q पे, और सब में और लगा हुआ है, इधर भी सब में और लगा हुआ है, पर ब्रैकेट शिफ्ट हो गया Q और R पे। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट शिफ्ट करना। तो पहले ब्रैकेट PQ पे था, अब किस पे चला गया? QR पे, तो ये वाला ब्रैकेट उठकर QR पे चला गया। ऐसे ही सेम एंड लगा दो सब में, इधर भी एंड लगा दो सब में। तो ब्रैकेट पहले PQ पे था, अब QR पे चला गया। ये एंड के लिए, ये और सिंबल के लिए। तो एसोसिएटिव लॉ भी हमेशा क्या होता है? सेटिस्फाई। इसकी भी वेरिफिकेशन कर दी। 3 दिख रहे हैं आपको, तो PQR 3 है तो 8 केस बनेंगे। अब ये सारा तुम ही करोगे, P और Q निकाल लेना, फिर उसका R के साथ और निकाल लेना, फिर ऐसे इधर Q और R निकाल लेना और उसका P के साथ और निकाल लेना, और ये वाला ये वाली वैल्यूज़ ये रही और ये वाली वैल्यू ये रही, और मैच कर सकते हो, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ऐसे ही तुम इसके लिए कर देना। तो वो नोट्स में करके नहीं दिखाया, सीधा लिखा है पार्ट B प्रूव्ड इटसेल्फ। तो इसके वे में जो भी कॉलम बनते हैं वो बनाना और प्रूव कर देना, ठीक है बच्चे। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक एंड का सिंबल होगा और एक और का, तो देखो ध्यान से। तो कई बच्चे एसोसिएटिव लॉ ही समझ लेते हैं, एसोसिएटिव नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब इस P को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इधर इधर तो एंड लगा हुआ है, इधर और, इसका B पार्ट में इधर और लगा देंगे, इधर एंड, तो ठीक है। तो अलग अलग है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P एंड Q, फिर ये और वाला सिंबल, और P एंड R, तो ये चीज़ खुलकर ये बन जाएगी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इधर और इधर एंड लगा दो, तो अब ये कैसे खुलेगा? P और Q, फिर एंड का सिंबल है, एंड का सिंबल P और R, तो P और R,
तो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसका वेरिफिकेशन भी तुम कर सकते हो। 3 बंदे दिख रहे हैं तो पी क्यू आर, 8 केस बनेंगे। क्यू और आर निकालना, उसका पी के साथ क्या लेना, एंड, तो इसका और पी का क्या लेना, एंड लेके कर देना। फिर इधर के लिए पी एंड क्यू निकालना, पी एंड आर निकालना, फिर इन दोनों के बीच में और लगा देना, और फिर उससे जो रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। और बी पार्ट इसी तरीके से खुद से सॉल्व कर देना। अगला है बच्चे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता पी और टी बराबर होता है पी के। पी और टी किसके बराबर होता है, पी के। तो बच्चे देखें ध्यान से कैसे। टी का मतलब है सारी वैल्यूज ट्रू लेनी है। देखो पी है, खाली एक प्रीमिसिस है तो 2 ही केस बनेंगे, ट्रू और फॉल्स। टी का मतलब है सिर्फ ट्रू वैल्यूज लेनी है तो 2 केस बने हुए हैं तो इधर टी टी ही लेंगे। ऐसे एफ का मतलब है बच्चे दोनों फॉल्स लेने हैं। अब अकॉर्डिंग टू हमें पी एंड टी निकालना है, तो पी एंड टी निकालेंगे तो पी और टी के बीच में एंड लगाओ। एंड का मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, एक फॉल्स आ रहा है इसलिए फॉल्स। तो मैंने पहले तो ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। पी और एफ निकालना है, पी और टी निकालना है, पी एंड एफ निकालना है, तो निकालते हैं। पी और एफ निकालना है तो बच्चे पी और एफ, पी और एफ, और का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो पी और एफ को देखो, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू आ रहा है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू नहीं आ रहा इसलिए फॉल्स। ऐसे ही पी और टी, तो इसमें और लगाना है तो एक भी ट्रू तो ट्रू, टी टी एक ट्रू तो आ ही रहा है इसलिए ट्रू, एक ट्रू तो आ रहा है इसलिए ट्रू। पी एंड एफ, बच्चे एंड लगा रहे हैं तो पी और एफ में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में एक फॉल्स आ रहा है इसलिए फॉल्स, इसमें भी एक फॉल्स तो आ ही रहा है इसलिए फॉल्स। तो ये सारे कॉलम निकाल लिए। अब चेक करते हैं रिजल्ट जो वो उसने लिखे हुए हैं वो सही हैं या नहीं। बच्चे पी एंड टी और पी को देखो, इसमें भी टी एफ आ रहा है, इसमें भी टी एफ आ रहा है, इसका मतलब पी एंड टी बराबर आता है पी के। ऐसे ही पहले पी और टी देख लेते हैं, तो ए और सी को एक साथ याद रखो। पी और टी कह रहा है वो टी आएगा, तो पी और टी देखते हैं। बच्चे पी और टी, पी और टी में है टी टी, और इक्वल टू में टी रख रहा है, टी में भी टी टी, तो आप बिल्कुल देख सकते हो पी और टी ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब पी और टी होता है टी। तो पी एंड टी तो होता है पी, और पी और टी होता है टी। तो बच्चे इस तरीके से इनको याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे, एंड का स्पेलिंग बड़ा तो मल्टीप्लाई की भी स्पेलिंग बड़ी, और की स्पेलिंग छोटी तो और का मतलब ऐड, तो हल्का सा लिख लो हिंट के तौर पे, ये सिंबल है और का, और को हम एज अ मान रहे हैं ऐड यानी प्लस, और इसकी स्पेलिंग बड़ी है एंड, और से तो बड़ी है, और मल्टीप्लाई की स्पेलिंग भी ऐड से बड़ी होती है। तो इससे तुम्हें ये रिजल्ट्स थोड़े से याद रखने में ईजी रहेगा। हालांकि निकाल के देख लेना ट्रुथ टेबल में, याद भी रखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे पी ओ टी, अब देखो मैंने और को क्या बोला है, ऐड, तो बच्चे ध्यान से सुनना, और लिख लो। ऐड के लिए, हम ऐड के लिए प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो अब सोचो पी एंड टी, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब 1। बच्चे पी का 1, टी को एज अ 1 समझो, ट्रू है ना वैल्यू, पी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ही आएगा। और ऐसे ही पी का अगर प्लस करेंगे 0 के साथ, क्योंकि टी एज अ टी को मान रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, मैं टी को एज अ, जब और के साथ टी है तो 0 मान रहा हूँ, और जब एंड के साथ टी है तो उसको 1 मान रहा हूँ। तो बच्चे p मल्टीप्लाई 1 तो p आएगा, और p प्लस 0 t आएगा, मतलब फिर t आएगा। मतलब ऐसे वैसे तो याद ही करना पड़ेगा, सीधी सी बात यही है बच्चे। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। ऐसे p और फाल्स करेंगे तो p, और p एंड फाल्स करेंगे तो f। तो बेटर है आप एक रिजल्ट याद रखो और दूसरे में अपोजिट करना है। तो बच्चे इस तरीके से आपको इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है। तो बच्चे ये हो गए आपके 4 कंक्लूजन, इन्हें आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। उसके अलावा पी एंड पी भी सोचो, और पी और पी भी सोचो क्या आएंगे, वो भी आइडेंटिटी लॉ है। तो मैं इसी में 2 कॉलम और ऐड कर रहा हूँ, आप भी कर लो। बच्चे एक तो कॉलम निकालो पी एंड पी, और एक कॉलम निकालो पी और पी, ये 2 कॉलम निकालने हैं। तो पी और पी के बीच में एंड लगाओ। बच्चे यही पी है और इसके बीच के साथ, इसके साथ ही एक बार पी और लिख लें। तो पी और पी के बीच में अगर एंड लगाएं, तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक और निकलवा के भी दिखाया था इस तरीके से। तो बच्चे पी एंड पी निकाल लें, तो इस तरफ एक बार पी और लिख लो, ईजी रहेगा तुम्हें निकालना। पेपर में मत लिख के आना, क्योंकि एक ही प्रीमिसेस को 2 बार नहीं लिखते टेबल में। तो ये टी है और ये एफ है, सेम वैल्यू लिखी। बच्चे पी एंड पी निकाल रहे हैं, एंड का मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स नहीं है तो ट्रू, एक फॉल्स तो आ रहा है इसलिए फॉल्स। ऐसे पी और पी निकालो, अगर इन दोनों के बीच में और लगाएं तो और की स्पेलिंग छोटी यानी लेना देना ट्रू से है, एक भी ट्रू तो ट्रू, इसमें एक ट्रू तो आ रहा है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू नहीं आ रहा इसलिए फॉल्स। तो आपने क्या देखा,
पी एंड पी में जो वैल्यूज़ है वही वैल्यू टी में है, और पी और पी में भी जो वैल्यूज़ है वही पी में है। तो बच्चे इससे भी उसको एक का तो हमने नाम दिया था, ध्यान से देखो। एक तो बोला था एडम्पोटेंट लॉ, और यही मतलब आइडेंटिटी लॉ तो मैंने इसमें बना दिया। मतलब पी और पी को हम एडम्पोटेंट लॉ से या आइडेंटिटी लॉ से बोल सकते हैं कि वो पी के बराबर ही आएगा। अगला है कॉम्प्लीमेंट लॉ। बच्चे कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? पी और नगेशन पी तो आएगा टी। ये प्रूव नहीं करके दिखाए, आप करके देख सकते हैं। पी बनाना, नगेशन पी बनाना, उन दोनों के बीच में और लगाना, जो वैल्यू आएगी वो ही टी के बराबर होगी। टी का मतलब टी टी, ठीक है, और एफ का मतलब एफ एफ। ऐसे ही पी एंड नगेशन पी करेंगे तो फॉल्स, पी और नगेशन पी करेंगे तो टी। अच्छा, नगेशन टी करेंगे तो एफ, क्योंकि टी का देखो उल्टा करेंगे तो एफ एफ ही आएगा। तो नगेशन टी हमेशा होता है फॉल्स, तो यानी ट्रू का कॉम्प्लीमेंट होता है फॉल्स, और फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट होता है ट्रू। और पी और नगेशन पी करेंगे तो ट्रू, पी एंड नगेशन पी करेंगे तो फॉल्स। अब ये सारे लो याद करने हैं बच्चे, चाहिए तो आप पेपर में वेरीफाई कर करके देख सकते हो, पर इतना टाइम नहीं होता तो आप इन रिजल्ट्स को याद ही रखें। अच्छा, इनोवल्यूशन लॉ को डबल नेगेटिव लॉ भी बोलते हैं, वही नगेशन नगेशन पी किसके बराबर होता है? पी के बराबर। फिर ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, डी मॉर्गन लॉ 4 टाइप का है और चारों के चारों तुम्हें याद करने हैं। तो बच्चे वो कहता है पी और क्यू के बाहर अगर क्या लगा हुआ है? नगेशन। पी और क्यू के बाहर क्या लगा हुआ है? नगेशन। तो बच्चे वो कहता है नगेशन पी पे लगा दो, और को एंड में बदल दो, और नगेशन क्यू पे लगा दो। ऐसे नगेशन पी एंड क्यू है तो नगेशन पी पे लगा दो, एंड को और में बदल दो, और नगेशन क्यू पे लगा दो। डी मॉर्गन हमने पहले भी कई समझे हुए हैं, जब टोपोलॉजी में देखे थे बच्चे, हर चीज़ का उल्टा कर दो। ऐसे ही पी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पी टेंडिंग्स टू क्यू पे नगेशन लगाओगे तो नगेशन पी पे नहीं लगेगा। पी टेंडिंग्स टू क्यू, देखो एंड और में तो लगता है नगेशन पी पे भी, क्यू पे भी, और का एंड हो जाता है, एंड का और हो जाता है। पर नगेशन अगर पी टेंडिंग्स टू क्यू पे है तो ये वाला पी तो एज इट इज़, ये वाला कंडीशनल का साइन एंड में बदल जाएगा और नगेशन लग जाएगा क्यू पे। तो ये वेरीफाई करके दिखाए हुए हैं आगे वाले पेज पे। तो बच्चे ये सारी चीज़ें तुम्हें बनानी है। और अगर नगेशन लगा हुआ है पी बाय कंडीशनल क्यू, यहाँ पर बाय कंडीशनल का साइन लगा दिया तो पी तो एज इट इज़, बाय कंडीशनल का साइन एज इट इज़, और नगेशन चला जाएगा क्यू पे। या नगेशन भेज दो पी पे, बाय कंडीशनल का साइन और क्यू एज इट इज़, यानी या तो पी को एज इट इज़ रख लो, बाय कंडीशनल एज इट इज़ रख लो, और नगेशन क्यू पे भेज दो, या पी पे नगेशन लगा दो, बाय कंडीशनल का साइन एज इट इज़, क्यू एज इट इज़। तो ये 4 प्रकार के डी मॉर्गन लॉ हैं बच्चे, चारों तुम्हें याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सी नंबर वाला है। अब ये सारों के वेरिफिकेशन करके दिखाए हुए हैं। जैसे इसका वेरिफिकेशन करना है तो पी और क्यू दो प्रीमिसेस लोगे, उनके बीच में और लगाओगे, उस सिंबल का नगेशन लोगे, ये तो LHS सोल्व हो गई। फिर पी का नगेशन, क्यू का नगेशन, और उन दोनों के बीच में एंड, ये वाला और ये वाला कॉलम सेम आएगा, इसका मतलब इसको ये लिखा जा सकता है। ऐसे करके चारों सोल्व किए हुए हैं। तो बच्चे इन चारों की तुम्हें टेबल बनानी है। तो आज की क्लास में तुम ये सारा पढ़ कर आओगे, ये सारे लो याद करके आओगे। तो देखो ये ए पार्ट का वेरिफिकेशन, और टिक करने का मतलब ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, इसलिए इसको ये लिख सकते हैं। ऐसे दूसरे के अकॉर्डिंग कॉलम बनाए, ऐसे तीसरे के, और ऐसे ही चौथे के। तो ये चारों लो प्रूव करके दिखाए हुए हैं। आपको देखने हैं कि ये चारों सही हैं या नहीं। तो बच्चे ये वीडियो में तुम्हें दिखा चुका हूँ, अगर कोई करेक्शन करनी हो तो वीडियो में देख लेना, और मुझे कमेंट मतलब मुझे मैसेज ज़रूर करके बताना कि ये वीडियो हमें समझ में आई है या नहीं। और कल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, और देखते हैं कि कल इस क्लास को कंप्लीट कर दें, मतलब इस चैप्टर को, यूनिट को कंप्लीट कर दें। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे नेक्स्ट यूनिट। पर इसी के अंदर मैं एक तुम्हें भेजूंगा वार्शाल एल्गोरिथम, ठीक है? तो वो जिससे कोई बच्चा अगर सिर्फ 3 ही यूनिट करके जा रहा है तो वो कम से कम वार्शाल एल्गोरिथम तक करके जाए, जिससे उसको अच्छे से पेपर अटैम्प्ट हो जाए। पर दोनों बाकी यूनिट भी कराऊंगा, उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराता क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं है इतना। तो बच्चे उस तरीके से कराऊंगा कि 5 यूनिटें भी हो जाएंगी और पेपर भी अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।